हाँ, हेलो स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी का जीव एवं पर्यावरण या जो दूसरा टॉपिक्स है, इसको जीव एवं पर्यावरण या जीव एवं पॉपुलेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम टॉपिक लेते हैं अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति या किसी भी वस्तु के प्रति या वातावरण के प्रति अपने आप को अनुकूलित कर लेने की क्षमता, अपने आप को अडॉप्ट करने लेने की या उसके प्रति ढाल लेने की क्षमता अनुकूलन कहलाती है। कह भी रहा है जीवधारियों के द्वारा वातावरण के प्रति अपने आप को अनुकूलित कर लेने की क्षमता अनुकूलन कहलाती है। कोई जीवधारी है, सपोज दैट मछली है, पानी में किस प्रकार रहती है? क्यों? पानी में रहने के लिए उसकी जो बॉडी होती है नौकाकार होती है, और शोषण के लिए क्या होते हैं? उसके अंदर गिल्स होते हैं, यानी गलफड़े होते हैं, उसी के माध्यम से O2 CO2 का एक्सचेंज करती है। ये तो हमने मछली की बात कर दी। हम मान ले कोई जलोद्भिद प्लांट्स है, जैसे हाइड्रिला है, उसकी बात करें, वो अपने आप को किस प्रकार अडॉप्ट कर लेता है? सबसे पहली बात ये, हाइड्रिला जो होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ज़्यादा स्मूथ होती हैं और पत्तियों के चारों तरफ तरल चिकने पदार्थ मोम जैसा होता है, उसका आवरण होता है, जिससे पानी में सड़ती नहीं है। दूसरी बात यह है, उनकी जो तना होता है पूरी तरह से उसमें पानी में डूबा रहता है और इसमें जड़ें अनुपस्थित होती हैं या स्पंजी होती हैं, मुलायम रेशेदार देखने को मिलती हैं। तो अभी हम देखते हैं इसको अनुकूलन किससे कहते हैं। कोई भी जीवधारी है, किसी भी जीवधारी में वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लेने की क्षमता अनुकूलन कहलाती है। इसमें जीवधारी की बनावट और अपने आप को किस प्रकार से अडॉप्ट कर रहा है ये सारी क्रियाएं उस पर निर्भर करती हैं। जीवों में अनुकूलन, जीवों की हम बात करें तो प्लांट्स और एनिमल दोनों की बात करें तो पौधों में इसका अनुकूलन अलग देखेंगे और जंतुओं में इसको अलग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पादपों में अनुकूलन। पादपों में अनुकूलन किस प्रकार से होता है? सबसे पहले आप देखिए पादपों में अनुकूलन, प्लांट्स में अनुकूलन। प्लांट्स की हम अनुकूलन की बात करते हैं तो प्लांट्स की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। कुछ प्लांट्स होते हैं जलोद्भिद, ऐसे प्लांट्स जो जल में पाए जाते हैं। मरुद्भिद मतलब जीरोफाइट्स प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो रेगिस्तान या रेतीले या मर्सलीय जगह पर देखने को मिलते हैं। लवणोद्भिद प्लांट्स, बे पौधे जो उन जगह पर देखने को मिलते हैं जिस जगह पर या जिस मिट्टी में लवण की मात्रा बहुत अधिक होती है, यानी लवण बहुत अधिक मात्रा। लवण सपोर्ट बात करें जो सोडियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये साल्ट में हाँ देखिए, इसमें जड़ की बात करते हैं, फिर तने की बात करते हैं, फिर पत्ती की बात करते हैं। मतलब हम देखेंगे ये अपने आप को किस प्रकार से, मतलब पौधे की जो बनावट होती है वह किस प्रकार से अपने आप को पानी में रहने के लिए अनुकूलित कर लेती है। यानी जड़ में क्या खासियत होती है, तने में क्या खासियत होती है और उसकी पत्ती में क्या खासियत होती है। जड़ की बात करें, जड़ इसमें पाई भी जाती है मगर बहुत कम मात्रा में, सूक्ष्म होती है, महीन धागे नुमा होती हैं और किसी भी प्रकार की उसमें शाखा नहीं निकलती। नहीं, जड़ बहुत ही कम मात्रा में विकसित होती है। तने की बात करें, तना इनका मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, और स्पंजी होता है। तने जैसे मान लीजिए जलकुंभी ले लिया है, जलकुंभी आपने देखा बिल्कुल सोखते जैसा होता है। क्यों? उसके अंदर जो होते हैं अंतरा अणु अवकाश, जो आपके अंदर जो टिश्यूज होते हैं उसको आपस में जकड़ने के लिए छोटे छोटे छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, उन्हें अंतरा अणु अवकाश कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा, यानी गैपिंग इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। पत्ती की बात करें तो पत्ती कैसी होती है? पत्ती इसकी पतली होती है, चपटी होती है, फीते नुमा होती है और पत्तियों के ऊपर मोम जैसे एक तरल पदार्थ की मोटी लेयर बनी होती है जो इनको पानी में सड़ने से बचाती है। तो जड़ की बात हो गई, तने की बात हो गई, पत्ती की बात हो गई। अब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब इसके अंदर ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो इसको पानी में रहने के लिए अनुकूलित कर लेती हैं। सबसे पहली बात, इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते या होते हैं तो बहुत कम मात्रा में। देख लो जाइलम और फ्लोएम इसमें होते ही नहीं है। जाइलम क्या होता है? जाइलम एक प्रकार का संवहन होता है पोषक पदार्थों को एक स्थान से, पोषक पदार्थों में जल की बात करते हैं, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम जाइलम करता है। पोषक पदार्थ यानी भोज्य पदार्थों को पौधे के प्रत्येक भाग में ले जाने का काम क्या करता है? फ्लोएम करता है, ठीक है। तो इसमें जाइलम और फ्लोएम यानी संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं। छिद्र जो आपके रंध्र होते हैं वो भी इसमें रंध्र अनुपस्थित होते हैं। बट कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे कमल ले लिया, कमल का कुछ पार्ट आपने देखा होगा पानी के बाहर रहता है, तो उसके ऊपरी सतह पर और निचली सतह दोनों पर रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे
क्षेत्रनुमा संरचनाएं पाई जाती है जिससे गैस का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, उससे क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो ये पूरी बनावट ये हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स के बारे में हो गया। जीरोफाइटिक प्लांट्स की बात करते हैं, ऐसे प्लांट्स जो मरुस्थलीय या रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, रेतीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स प्लांट्स कहते हैं। इनमें इनकी क्या क्या खासियत होती है, इनमें हम जड़ें देखेंगे और फिर तने के बारे में देखेंगे, फिर पत्ती के बारे में, इसकी हम तने के बारे में देखेंगे, फिर हम इसके साफ लिखते हैं।